Next topic is kinds of adverb. There are many types of adverb. Number first is adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, interrogative adverb and relative adverb. So first of all we will read about adverb of time. तो टाइम जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, टाइम शो करता है. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन अकर्स. कोई काम कब होता है उसे ये प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स्ड यस्टरडे. एक 5 मंजिला इमारत कल गिर गई. तो कब गिरी इमारत? व्हेन, कब हुआ यह काम? यस्टरडे. सो यस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम बिकॉज यह टाइम शो कर रहा है. और किसको मॉडिफाई कर रहा है? कोलैप्स को. गिर गई बिल्डिंग, कब गिरी? कल. तो यस्टरडे इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर. बसंत में फूल हर जगह खिलते हैं. तो ये बता रहा है हमें कि प्लेस बता रहा है कि कहाँ खिलते हैं फूल? हर जगह. एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह फूल खिलते हैं. तो इसलिए एवरीवेयर क्या है? प्लेस शो कर रहा है. इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन अकर्स, कि कहाँ पर कोई कार्य होता है. टाइम बताता है कि कब कार्य होता है, व्हेन एन एक्शन अकर्स. और ये बताता है कहाँ पर, वेयर एन एक्शन अकर्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन अकर्स, कैसे एक कार्य होता है. द बॉयज वर सीरियसली इंजर्ड इन द फाइट. लड़ाई में लड़के सीरियसली, गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तो यहाँ पर सीरियसली जो है ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब हाउ, मतलब किस तरीके से वो घायल हो गए, किस तरीके से उनको चोट लग गई. सीरियसली. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है टू वॉट एक्सटेंट, टू वॉट डिग्री एन एक्शन अकर्स. मतलब कितनी डिग्री में, कितनी मात्रा में कोई कार्य होता है. तो इस तरह की एडवर्ब होती है. इसमें इस तरह के वर्ड यूज होते हैं लाइक ऑलमोस्ट, वेरी, एक्सट्रीमली, समवॉट, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, मच, टू, ऑलमोस्ट, रादर, नियरली, लीस्ट, यट, कंप्लीटली, पार्शियली, फुली. तो इस तरह के वर्ड इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज होते हैं. पार्शियली, कंप्लीटली, रादर, यट, एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, रामू ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क. रामू ने करीब करीब अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया. तो ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कितना, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना काम हो गया. तो ऑलमोस्ट फिनिश इज वर्क मतलब करीब करीब पूरा काम हो गया. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, मतलब कितनी बार कोई काम हो रहा है. 1 टाइम, 2 टाइम्स, डेली, रेयरली, एट्सेट्रा. तो इस तरह के इसमें वर्ड आते हैं. रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, जस्ट वंस, एट्सेट्रा. ही वॉचेज हॉलीवुड मूवीज ओकेजनली, मीन्स अवसर मिलने पर, कभी कभार वह, जब ओकेज़न होता है कोई, तब वह हॉलीवुड मूवीज़ देखता है. ही वॉचेज हॉलीवुड मूवीज़ ओकेजनली. दे रेयरली गो फॉर आउटिंग. दे रेयरली गो फॉर आउटिंग, वह कभी, मुश्किल से कभी कभी, रेयरली
आउटिंग के लिए मीन्स बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो एडवर्ब होती है, रेयरली, ऑलवेज, फॉर एग्जांपल ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर ही गोज़ टू बेड, जब वह सोने जाता है उससे पहले वह हमेशा अपने दांत साफ करता है। तो ये ऑलवेज, रेयरली, इस तरह के जो वर्ड हैं ये क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर। तो इस तरह की जो एडवर्ब होती है उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो इस तरह की जो एडवर्ब है हम इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, मीन्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हाउ इज ही नाउ, वह अब कैसा है। व्हेन इज ही गोइंग टू ऑन टूर, वह व्हेन इज ही गोइंग ऑन टूर, वह टूर पर कब जा रहा है। तो इस तरह की एडवर्ब होती है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में इस तरह के वर्ड यूज होते हैं जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एटसेट्रा। जब दो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउंस आपस में ज्वाइन करते हैं तो उस समय जो एडवर्ब होती है, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, वेयर, व्हेनेवर, व्हाटएवर, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ, ही लिव्स, वह रहता है। तो इन दोनों सेंटेंस को किस वर्ड ने ज्वाइन किया, वेयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, मैं उस घर को जानता हूँ जहाँ वह रहता है, जहाँ वह रहता है। तो यहाँ पर इसका वेयर का क्या मीनिंग निकल रहा है, जहाँ, जहाँ वह रहता है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी सम रीजन वाई ही क्राइड। तो एक सेंटेंस है यहाँ पर, देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। ही क्राइड, वह चिल्लाया। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया कैसे, देयर मस्ट बी सम रीजन वाई ही क्राइड, वह क्यों चिल्लाया, क्या कारण था। देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ ना कुछ उसका कारण होना चाहिए। वाई ही क्राइड, क्योंकि वह चिल्लाया, जिसकी वजह से वह चिल्लाया। तो इस तरह की जो एडवर्ब होती है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। सम मोर एग्जाम्पल मे बी लाइक, कैन यू टेल मी हाउ इट इज़ डन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे इसको किया गया। तो यहाँ पर दो सेंटेंस आपस में ज्वाइन हुए, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, एंड इट इज़ डन। तो इनको हमने ज्वाइन किससे किया, हाउ से। नेक्स्ट, दैट पिक्चर वॉज टेकन इन द पार्क, वह पिक्चर पार्क में ली गई थी। वेयर आई यूज टू प्ले, जहाँ पर मैं खेला करता था। तो इस तरह से जो एडवर्ब होती है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब।